21। निकाल लिए सभी? इसको हम लोग पढ़ेंगे 43 से। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, चाहे उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से की थी, उनमें से कोई भी बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं, अभी आप लोगों ने पढ़ा, और मैं आज आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचनों को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं, है ना। इसे आप बड़े ध्यान से सुने। मैं इस वचन को मैं प्रचार नहीं परंतु मैं रिमाइंड कराने जा रहा हूं, है ना। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के जीवित वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं, जिस कारण से वो वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं होते, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। और जिस चीज को हम महत्व नहीं देते, तो अगर हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, तो परमेश्वर भी उसके बाद हमारी हर एक प्रार्थना को वो इग्नोर करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को महत्व नहीं देते, परमेश्वर हमारे किसी भी चीज को महत्व नहीं देते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को महत्व देना छोड़ देते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देना छोड़ देंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। जब आप इस वचन पे मनन करते हैं, इस वचन पे मन लगाते हैं और इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर वचन आपको देते हैं, उस वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, उस वचन को बार बार रखते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु आपने मुझसे वादा किया था, प्रभु आपने मुझसे ऐसा कहा था, प्रभु आपने मुझसे वाचा को बांधा था, मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में ये वचन पूरा होने पाए। जब आप परमेश्वर के वचन पे आप मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप कितने भी आपके हालात आपके विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, समस्याएं आपके जीवन में विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी अपने वचन को जो उन्होंने दिया है वो पूरा करते हैं। क्या इस्राएलियों के सामने कई सारी परिस्थितियां नहीं आई? क्या उनके सामने कई सारी समस्याएं नहीं आई? कई सारी ऐसी हालातों से वो होके गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस वचन को दिया था, जिस वायदे को किया था, प्रभु ने अपने वायदों को पूरा किया है। बाइबल क्या बताती है ना, यहां पे क्या लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को पूरा करते हैं। यशाया 38:7 में लिखा है कि यहोवा अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को पूरा करते हैं। जब इस वचन पे हम लोग विश्वास करते हैं, इस वचन को जब हम मान लेते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को साबित करते हैं। जो उन्होंने आपसे वादा किया है, जो उन्होंने आपसे वाचा को बांधा है, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं। क्यों परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाते? हालेलुया। क्यों परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाते? क्योंकि उन्होंने तो हमसे वादा किया है। इस्राएली हमेशा परमेश्वर के वाचा को याद रखते थे।
परमेश्वर के उन वायदों को हमेशा याद रखते थे। और आप देखिएगा जब भी वो प्रार्थना करेंगे वचन को परमेश्वर के सामने रखते थे। प्रभु आपने ये कहा था, मेरे पूर्वजों से आपने ये सबक खाया था, आपने वादा किया था, इसलिए प्रभु आप हमें आशीष दे। जब हम परमेश्वर के वचन को याद रखते हैं, वचन पे जब मनन करते हैं और इसको मानते हैं, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को हमेशा मैं परमेश्वर के सामने रखा। प्रभु आपने मेरे विषय में ऐसा वादा किया है, ये बाइबल मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ना कि सिर्फ इज़राइल के लोगों के लिए, परंतु ये वचन मेरे लिए भी है। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो आप मुझसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये वचन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जो कोई इस वचन को पढ़ेगा ये वचन उसके लिए हो जाता है। जो कोई वचन को सुनेगा ये वचन उसके लिए हो जाता है। परमेश्वर उसके जीवन में अपने वादे के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। जरूरत है कि आज हम परमेश्वर को प्यार करें। जरूरत है कि आज हम परमेश्वर को अपना माने। जरूरत है कि आज हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। आज लोग कई सारे व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं। एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, है ना। गाना लोग आजकल बहुत लोग स्टेटस पे भी डाल देते हैं, उस पे कई सारे अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल करके, है ना, कई तरह के गाने को उसमें इंजॉयमेंट करते हैं। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, आप बदनाम तो किसी और के लिए हो रहे हैं और आशीष आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं। आप बदनाम किसी और के लिए हो रहे हैं और आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए बदनाम होते, परमेश्वर आपको आशीषित करता। हालेलुया, समझ रहे हैं। आपने तो दिल किसी और को दिया है और आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हैं। आपने मन किसी और को दिया है, आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हैं। जीवन किसी और को दे दिया है, आप आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हैं। बाइबल क्या बताती है? जो परमेश्वर ने लोगों से वादा किया था, अपने वादे को प्रभु ने पूरा किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को प्यार किया। बाइबल बताती है यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो बाइबल बताती है, मत्ती का पुस्तक निकाल लेंगे, मत्ती का पुस्तक 22 अध्याय उसका 36 वचन को पढ़ेंगे, 36-37। हालेलुया। हाँ, 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय उसका 36-37 पढ़ेंगे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? हम आशीष पाना चाहते हैं, हम छुटकारा पाना चाहते हैं, हम चंगाई पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के उस संबंधता को पाना चाहते हैं, भलाई को पाना चाहते हैं। बाइबल क्या बताती है? जब लोगों ने पूछा कि प्रभु बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, कौन सी बड़ी आज्ञा है जिसे हम माने, यीशु ने क्या कहा? लिखा है यहाँ पे, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। हम प्रेम किसी और से कर रहे हैं, दिल हमने किसी और को दे रखा है, मन अपना किसी और को दे रखा है, जीवन किसी और को दे रखा है। हम आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने इस संसार में से हमें चुना है। क्यों? परमेश्वर ने इस संसार में से हमें चुना है। क्यों? ताकि वो हमें आशीषित करे, ताकि वो हमारे जीवन को बचाए, हमारे जीवन को सुरक्षित करे, हमारे जीवन में अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट करे। लेकिन कैसे? जब तक हम उसके पास नहीं आएंगे, जब तक हम उससे प्यार नहीं करेंगे, जब तक उसको अपना दिल नहीं देंगे, जब तक उसको अपना मन नहीं देंगे, जब तक उसको अपना जीवन नहीं देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। इस बात को आज हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने 31st नाइट में मैंने एक वचन को दिया था।
परमेश्वर जो वादे को करता है अपने वादे को पूरा करता है ना। जिस वादा को परमेश्वर ने दिया है, जिस कमिटमेंट को प्रभु ने किया, जिस वाचा को प्रभु ने आपके साथ में बांधा है, उस वाचा को वो आपसे पूरा करेगा। जो साल में हम लोग साल में एक बार प्रार्थना करते हैं, 39 के फर्स्ट में हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुतों के जीवन में वो वचन साबित नहीं हो पाता, बहुतों के जीवन में वचन आशीष को लेकर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उस वचन के अनुसार लोग नहीं चल पाते। जो परमेश्वर अपने वचन को देता है, उस वचन के अनुसार लोग नहीं चल पाते, इसलिए परमेश्वर की उस भलाई को अपने जीवन में देख नहीं पाते। हालेलुया। समझ में मेरी बात को? मैं सच्चाई को रख रहा हूं, बिल्कुल ये सच्चाई है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं। परमेश्वर जब देखता है हमारे जिंदगी को, हम वचन जरूर सुनते हैं, हम वचन को जरूर हम ये इसको सुन लेते हैं, लेकिन इसको जब मानते नहीं, परमेश्वर का वादा जो है हमारे जीवन में फुलफिल नहीं हो पाता है। कौन सा वचन था जो 39 के फर्स्ट 31st के नाइट में हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत किए थे? कितने लोगों को याद है? और हालेलुया, हालेलुया। वचन याद नहीं है, उस वचन को रख के आप प्रेयर कैसे करेंगे? है ना? उस वचन को रखेंगे कैसे आप? क्योंकि आपको याद नहीं है, आप अपनी ब्लेसिंग को भूल चुके हैं, आप अपने उस परमेश्वर के आशीष को भूल चुके हैं जो उसने आपके जीवन में देने के लिए वादा किया है। जब आप ही भूल चुके हैं, आपकी दृष्टि में महत्व नहीं है, तो परमेश्वर की भी दृष्टि में आपके प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। उसे याद रखें। भजन संहिता 91 था और यहोशू 1:5। हालेलुया। कुछ लोगों को याद है। तो 91 का 16 में क्या लिखा है? आपने किया उद्धार का यस, दर्शन दिखाओ। मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको अपने उद्धार का दर्शन दिखाना चाहता है। मैं याद करा रहा हूं आपके इस वचन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप परमेश्वर के वचन को याद रखें, ताकि वो वचन आपके जीवन में साबित हो सके और आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देख सके। और आप जब अगले साल में, जब लोग इस साल के अंतिम समय में 31st के नाइट में जब हम लोग प्रेयर करेंगे, उस समय आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में जो आपने वाचा को बांधा था, मेरे जीवन में आपने अपने वचन को पूरा किया है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ही मेरे जीवन में हर एक आशीषों को दिया है। प्रभु, अगर ये वचन याद नहीं रहेगा, आप किसी को खो देंगे। मैंने क्या कहा कि प्रेम किसी और से है, आशीष कैसे पाएंगे? वो तो अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाना चाहता है, आपके आंखों से दिखाना चाहता है कि आप उसके किए हुए उद्धार को देखें, उसकी भलाई को देखें, उसके आश्चर्य कर्मों को देखें, उसकी चंगाई को देखें, उसकी आशीष को देखें, उसकी संपन्नता को देखें। हर एक परमेश्वर की भलाई को आप अपनी आंखों से देखें। वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना चाहता है। लेकिन अगर आप ही देखने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आपको कैसे दिखाएगा? आपने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, वो आपको कैसे दिखाएगा? आपने अपने दिल को बंद कर रखा है, अपने मन को बंद कर रखा है। हाँ, दुनियावी बातों में लोग भरे हुए हैं। दुनियावी बातों में जब आप भरे रहेंगे, तो दुनियावी बातें आपको घेर कर रखेंगे, परमेश्वर का वचन आप भूल जाएंगे। हालेलुया। मेरी स्थिति को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं सुमित से।
जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मेरी स्थिति क्या थी, मैं कैसे रहता था, मैं कैसे सोता था, मैं क्या खाता था, आप पूछ सकते हैं आप। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आज खा लिया ना, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि कब 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाता था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं किसी से मांगता नहीं था। ये सबसे बड़ी मेरी गवाही है कि मैं किसी को नहीं, आज तक नहीं बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएंगे। मैं भूखे रहता था, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने बैठा रहता था। मैं तकलीफ में रहता था, प्रभु के सामने बैठे रहता था, क्योंकि बाइबल बताती है उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मैं परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगा रहा। प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं खोज करता रहा और धीरे धीरे वो सारी वस्तुएं मेरे पीछे आने लगी, और आज भी बहुत आयत से वो सारी चीजें इंतजार कर रही हैं। हालेलुया। समझ लेंगे बात को। परमेश्वर के लोग ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कल मैं एक पास्टर से बात कर रहा था। वो पास्टर जब मैं कुछ गवाहियों को रख रहा था, वो बोले कि भैया मैं मोटिवेट हो गया, भैया मैं बहुत हताश था, मैं बहुत निराश था, बहुत उदास था कि अब मैं क्या करूं, कैसे सेवा करूंगा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। पता है, बॉस्को ब्रदर ने मुझे एक पास्टर का टेस्टिमनी सुनाया। पास्टर हिजकिया फ्रांसिस जो साउथ के हैं, उनके बारे में उनकी टेस्टिमनी को बताया। जब वो बाइबल पढ़ रहे थे, सुबह का समय था, नाश्ता उनके सामने ला करके रखा गया। ध्यान सुनिएगा, नाश्ता उनके सामने ला कर रखा गया, रूम उन्होंने बंद किया। उनके रूम में कोई जल्दी जाता नहीं है। पहली बात, उनके रूम में कोई जल्दी जाता नहीं है ना, क्योंकि हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, कोई जाता नहीं। वो नाश्ता ऐसे ही रखा रहा, बाइबल पढ़ रहे थे। बाइबल पढ़ते 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 पता है कल सुबह हो गया, 12 बज गया। वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, नाश्ता रखा हुआ है। जब उनके रूम में आया गया, देखा कि नाश्ता तो ऐसे रखा हुआ है। सर आपका नाश्ता रखा हुआ है, ठीक है मैं खा लूंगा। बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। जब वो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ते जाता है, वो कब 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बाइबल पढ़ते 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 पढ़ते, जब वो प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना करते करते कब 1 सप्ताह हो गया, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर से इतना प्यार है। और पता है, दुनिया की सारी चीजें उस व्यक्ति के पीछे है, वो कहीं नहीं जाता। ऑल ओवर वर्ल्ड से उस व्यक्ति के पास लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। वो कहीं नहीं जाता। जहां उनको प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है, वहीं पे जाएंगे, प्रचार करेंगे, फिर अपने स्थान पे। आशीष वो नहीं पाएगा, कौन पाएगा? जो खोज में लगा हुआ है परमेश्वर के, जो प्रभु की उपस्थिति में वो चल रहा है, कौन आशीष पाएगा? कल वो भाई बहुत निराश थे, वो पास्टर बहुत निराश थे। जब मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि भैया आज मैं इतना उत्साहित हो गया, मैं बहुत हताश हो चुका था कि कैसे क्या करूंगा, लेकिन इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है। मैंने बोला कि इंसान के पीछे भागना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के पीछे भागिए, उसके बाद सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। अपने इधर के लोग क्या करते हैं? इंसान के पीछे भागते हैं। वो मेरा मदद कर देगा, वो मेरा मदद कर देगा, वो मेरा मदद कर देगा, उससे मुझे हेल्प मिल जाएगा, उससे मुझे हेल्प मिल जाएगा। परमेश्वर बोलता है कि मेरे पीछे भाग, मेरे पीछे चल, मैं तुझे हर एक चीजों से तृप्त कर दूंगा। बाइबल बताती है संसार की सारी वस्तु तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। एक पास्टर का गवाही सुना, आए हुए थे ग्रेटर नोएडा में। उनसे जब मिला
एकदम आमने सामने हम लोग बातचीत कर रहे थे। बोले कि मेरे पास कुछ नहीं, आज भी मेरे पास कुछ नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा फाइनेंस का कोई जरिया नहीं है, लेकिन जब मैं सेवकाई में आया, प्रभु को अपना जीवन दिया, बहुत अच्छा जॉब कर रहा था, अच्छे पोस्ट पे था, लेकिन जब उस जॉब को रिजाइन मारा, प्रभु के पीछे चलने लगा, उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने लगा, सेवा में आया, मुझे एक चर्च बनाना था। मैंने बोला प्रभु मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे चर्च बनाऊंगा, है ना। प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, तुम मुझसे मांगो, मुझसे प्रार्थना करो, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब कुछ तुम्हारे पीछे आ जाएगा। वो प्रार्थना करने लगे, 21 दिन के प्रार्थना उपवास प्रार्थना में बैठे, और पता है 21 दिन के बाद एक व्यक्ति आता है और उनको 1 बीघा जमीन उनको गिफ्ट कर देता है। हालेलुया, 1 बीघा जमीन गिफ्ट कर देता है। फिर उसके बाद प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आपने जमीन तो दे दिया, लेकिन बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए पैसा नहीं है। कोई और आता है, 20 लाख किसी और ने गिफ्ट कर दिया। हालेलुया, 20 लाख किसी और ने गिफ्ट कर दिया। फिर प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु और पैसा घट गया है, अच्छा बेहतर चर्च बनाना है, किसी ने और आकर के 10 लाख और किसी ने दे दिया। हालेलुया, वो व्यक्ति किसके पीछे भागा? इंसानों के पीछे भागता रहता, तो क्या ऐसा हो सकता था? आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने इस्राएलियों के हर एक जरूरत को पूरा किया, और उनको परमेश्वर ने उनको हर आशीषों को दिया जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से शपथ खाया था, जो प्रभु ने वादा किया था। परमेश्वर ने उनके वादे के अनुसार परमेश्वर ने उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा किया। हमारे बीच में आंटी है, ओमती आंटी, इन्होंने अपनी गवाही को दिया। आंटी के पास सिर्फ जमीन था, लेकिन आंटी बहुत दुख से अपने जीवन को इन्होंने जिया है, बहुत दुखों का सामना किया है। लेकिन जब प्रभु के पास नहीं आई थी, बहुत कुछ करती थी, सारी चीजें करती थी, लेकिन घर इनका नहीं बना था। आंटी सच है? हाँ, आप लोग इनसे फोन करके पूछ लीजिए क्या यही गवाही है, तो आपको बताएंगे। इनका घर नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के पास आई, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और परमेश्वर के सामने रोती थी, परमेश्वर के सामने हमेशा रोती थी, हमेशा प्रभु से प्रार्थना में लगी रहती थी। एक दिन स्वर्गदूत आ जाता है, हालेलुया, एक दिन स्वर्गदूत आ जाता है, और उसने कहा अपने आंसुओं को बहाने से रुक जा, तेरी प्रार्थना स्वर्ग में चली गई है, तेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है। उसके बाद आंटी का घर बनना शुरू होता है। किसी ने ईंट देना शुरू किया, किसी ने सीमेंट देना शुरू किया, किसी ने बदरपुर देना शुरू किया, और इनका घर, किसी ने रोड देना, जो सरिया होता है सरिया देना शुरू किया, और इनका घर तैयार हो जाता है। और एक ही बार जब बना तो 2 मंजिल का। आंटी एक बार आप अपनी मीट को ऑन कीजिए, एक बार आप बताइए। हाँ जी भैया, बिल्कुल सच है भैया ये बात। हालेलुया, मेरा घर भी नहीं था, सच में ही मेरे पास जब वो स्वर्गदूत दिखा, तो मैं अपनी बड़ी बेटी से बोलने लगी कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना दिखा, परमेश्वर का दूत कह रहा कि मतलब सब ठीक होगा, तुझे रोने की जरूरत है, तेरे आंसू परमेश्वर के पास पहुंच चुके। हालेलुया, मम्मी अभी आंसू, अभी प्रार्थना करने से मत रुक। सच बता रही हूँ भैया, ये बिल्कुल रियल और सच्ची गवाही है। कोई इंसान किसी का साथ नहीं देता। जब वो मैं परमेश्वर से क्यों प्रेम करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का काम मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा देखा। एक अद्भुत काम, एक अद्भुत गवाही मेरे जीवन में। किसी ने ईंट का ट्रक भेजा, किसी ने सरिया भेजे, किसी ने बदरपुर भेजा, किसी ने सीमेंट भेजी, और जितना पैसा उसमें मजदूरी में लगना था, मिस्त्री का और मजदूर का, उतना पैसा किसी ने मेरे पास रखा। और किसी प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि आंटी आपका घर ऐसा ऐसा बनेगा, प्रभु ने दर्शन दिखा दिया, समझो आपका घर बन गया। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा घर बना, जो उस प्रभु के दास ने मुझसे बोला। और जब तक मेरा 2 मंजिल घर बन के बिल्कुल तैयार नहीं होगा, उसी तरीके से, जिस तरीके से दर्शन दिखा, उसी तरीके से तैयार नहीं, तब तक मेरा कोई चिनाई का काम बंद नहीं हुआ, बराबर चलता रहा। जब तक प्रभु ने मुझे अपने घर में लाकर बैठा दिया, तब तक मेरा काम, सच में परमेश्वर महान है। तभी तो मैं इतनी तारीफ करती हूँ। हालेलुया, ताली बजाइए, धन्यवाद है। हालेलुया, ये झूठी गवाही नहीं है, सच्ची गवाही है।
है ना। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपने वचन के अनुसार वो कार्य करता है, अपने वचन को वो साबित करके दिखाता है कि जो मैंने तुमसे वादा किया है मैं उसको पूरा करूंगा। जब स्वर्गदूत ने कहा कि अपने आंसुओं को बहाने से रुक जा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, जब उसने कहा तो साबित भी हुआ। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के वाचा पे जब विश्वास किया, परमेश्वर ने उस वाचा के अनुसार उनके जिंदगी में कार्य किया। और क्या लिखा है यहां पे, हालेलुया, लिखा है यहां पे, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सबकी सब पूरी हुई। एक भी बात, परमेश्वर अपने एक भी बात से पीछे नहीं हटा है, अपने सारे वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया है। लेकिन जरूरत क्या है आज हमें, कि आज हमें परमेश्वर को प्यार करने की जरूरत है। कैसे? अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, हर एक चीज के द्वारा आज परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है। अपना मन परमेश्वर को दें, अपना जीवन प्रभु को दें, अपनी बुद्धि के साथ में, अपने समर्पण के साथ में परमेश्वर के सामने आए और कहें, प्रभु मैं आज पूरे समर्पण के साथ में आपके चरणों में आता हूं। हालेलुया। और जिन्होंने अपने मन से प्रभु को प्यार किया है, दिल से जिन्होंने प्यार किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने उनको नीचे रहने नहीं दिया, हमेशा एक लेवल दिया है, हमेशा एक लेवल दिया है, उनको उठाया है, उनको बढ़ाया है, उनको आशीष दिया है, उनको भला चलता रखा है। परमेश्वर ने अपनी भलाई को उनके जीवन में दिखाया है। जितने वायदे परमेश्वर करते हैं, उन सारे वायदों को हमारे जीवन में वो पूरा करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो प्रभु ने आपको वचन दिया है कि मेरे वचन से ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जब तुम चलते रहोगे तो मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यदि आप देखना चाहते हैं, उसके साथ आप चलते रहें, उसके साथ में आप बढ़ते रहें, आप स्टेप बाय स्टेप आप परमेश्वर की भलाई के बातों को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के उद्धार के कामों को जो आपके जीवन में वो करेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि प्रभु ने कैसे आपको आजाद किया, कैसे प्रभु ने आपको छुड़ाया, कैसे दुखों से आपको छुड़ा लिया, कैसे दुष्ट आत्माओं के कार्य आपके जीवन से नष्ट हो गए। परमेश्वर आपको दिखाएगा जब आप चलते रहेंगे। कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम कई बार हताश होने के कारण, निराश होने के कारण हम अपनी ब्लेसिंग को खोते हैं। परमेश्वर के वादे के ऊपर पूरी तरह से हम अपने विश्वास को लेकर के आ जाएं और परमेश्वर के वचन पे फोकस करें। आपके जीवन में लगेगा कि अरे ये बहुत मुश्किल है, अरे ये बहुत मुश्किल है, ये अब नहीं हो सकता है, अब ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में सब कुछ बिगड़ चुका है। कई बार शैतान आपको दिखाने की कोशिश करेगा, आपके मन को वो तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करना छोड़ते हैं, पता है, जैसे आप प्रार्थना करना छोड़ते हैं, वचन से अपने आप को अलग करते हैं, समझ लीजिए कि आप ब्लेसिंग के बहुत नजदीक थे। वो आपको मिलने वाला था। लेकिन जैसे प्रार्थना और वचन से अपने आप को अलग करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप उस आशीष से बहुत दूर चले जाते हैं। बाइबल को जब आप पढ़िएगा, लोग प्रार्थना में लगे रहे, अपनी प्रार्थना को उन्होंने कभी बंद नहीं किया, अपने आराधना को कभी बंद नहीं किया, परमेश्वर के वचन के साथ चलना कभी बंद नहीं किया, विश्वास करना बंद नहीं किया, आज्ञा को मानना बंद नहीं किया। वो चलते रहे। परमेश्वर उनको उठाता रहा और बाद में जब उन्होंने अपने जीवन को देखा तो प्रभु का धन्यवाद उन्होंने किया। प्रभु, ये सारी आशीषें आपके द्वारा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत दायरे से काम करना चाहता है। ऐसे ही वो हमको नहीं रहने देना चाहता है, ऐसे ही हमको नहीं रखना चाहता है। परमेश्वर हमको बहुत बढ़ाना चाहता है। लेकिन हम कैसे चलते हैं? थोड़ा दूर चलें, फिर हम रुक गए, थोड़ा उसके साथ चलें, फिर रुक गए, थोड़ा सा उसके साथ चलें,
फिर रुके, थोड़ा सा उसके साथ चले, फिर रुके। हम रुक रुक के चलते हैं, है ना, रुक रुक के चलते हैं, जबकि वो चाहता है हम कंटिन्यूअस उसके साथ चले। हम रुकते हैं और फिर संसार में उलझ जाते हैं, रुकते हैं फिर संसार में उलझ जाते हैं, रुकते हैं फिर संसार में उलझ जाते हैं। थोड़ा दूर चले फिर संसार में उलझ गए, थोड़ा दूर चले फिर संसार में उलझ गए। फिर जब जैसे उलझते हैं वैसे ही हम ब्लेसिंग से बैक हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? इसको आप गंभीरता से आप लीजिए, बड़ी गंभीरता के साथ में जो वो करने जा रहा है। क्योंकि मैं एक आत्मिक दृष्टि से, जब मैं अपने आत्मिक आंखों से देख रहा हूं, तो आप लोगों को परमेश्वर बहुतायत से वो बढ़ाने जा रहा है। जो वचन को दिया है परमेश्वर ने, उस वचन को आपके जीवन में साबित करने जा रहा है। 31 जो साल का अंतिम महीना आएगा दिसंबर, उसके 31 के नाइट में आप इस बात की गवाही देंगे परमेश्वर ने आपको कितना आशीष दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करने जा रहा है। विश्वास करें और वचन को आज फिर से इसको पकड़ लें और वचन को हर दिन रख के आप प्रार्थना करें, हर दिन रख के आप प्रार्थना करें। क्योंकि मैंने वचन की सामर्थ्य को देखा है, वचन की सामर्थ्य को देखा है। प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है ना। और मुन्नी के पीछे बदनाम नहीं होना है, यीशु के पीछे बदनाम होना है। यीशु के लिए अपने आप को समर्पित करना है ना। अगर उसके लिए बदनाम होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु के लिए अगर बदनाम हो जाएंगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा। तो स्टेटस आज के बाद से जितने लोग हैं ना, ऑनलाइन भी ये जाएगा वीडियो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। स्टेटस जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो लगाते हैं ना, मुन्नी बदनाम हुई है ना, किसके लिए वो छोड़ दीजिए, है ना। तो वो लगाना छोड़ दीजिए। अब उसके बाद से यीशु के साथ में चलिए और यीशु के वचनों को आप लगाइए कि यीशु ने मुझसे ये वादा किया है और मैं उस वाचा के स्थान में, उस वायदे के स्थान में परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है। मैं उसमें प्रवेश करूंगा उसके साथ चल करके। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि उस वादे के स्थान में, उस वादे के देश में आप प्रवेश करने जा रहे हैं? इसी 2024 में ही परमेश्वर बहुत आयत से आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। मैं आज एक समझ लीजिए कि मैं एक आज प्रोफेसी कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। इस प्रोफेसी को आप रिसीव कीजिए। मैं आत्मा के अगुवाई से इस प्रोफेसी को आपको दे रहा हूं कि इसे आप रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से वो कार्य करने जा रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी ब्लेसिंग के द्वार को खोलने जा रहा है। जो आपने कभी सोचा नहीं है वो आपके जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें।